राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेहद अहम संबोधन, बेहद अहम वक्तव्य की इस वक्त जिस तरह की हालात हैं वो बेहद चिंताजनक है। जो उनके संबोधन के वक्तव्य की अहम बातें रही, आइए बड़ी बातों पर सबसे पहले नजर डाल लेते हैं। इस वक्त पश्चिम एशिया में युद्ध 3 सप्ताह से जारी है, लगातार ये युद्ध जारी है, ये संघर्ष जारी है और इसने पूरे पश्चिम एशिया को अपनी चपेट में ले लिया, ऐसा हम देख रहे हैं लगातार। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया में इस वक्त गंभीर ऊर्जा संकट है और भारत के लिए भी ये स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है। इस वक्त ये सिर्फ एक सैन्य संघर्ष नहीं है, एक ऊर्जा संकट के रूप में भी तब्दील हो चुका है इस वक्त ये जो संघर्ष है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि जरूरी सामान की रूटीन सप्लाई प्रभावित हुई है, लेकिन ऐसे में हमें एकजुट होने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। हमें बेहद धैर्य के साथ चुनौतियों का सामना करना है। भारत के कामगारों के लिए भी उन्होंने संदेश दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट में दुनिया के कई जहाज फंसे हुए हैं, लेकिन इसके बीच भी हम देख रहे हैं कि कैसे भारत के झंडे वाले जहाज निकलकर भारत पहुंच रहे हैं। संसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांति और संवाद का संदेश दिया कि इस मुश्किल हालातों का हल संवाद से और कूटनीतिक तरीके से ही निकलेगा। पश्चिम एशिया देशों के राष्ट्राध्यक्षों से 2 राउंड उन्होंने बातचीत की है। लगातार प्रधानमंत्री संवाद कर रहे हैं तमाम उन राष्ट्राध्यक्षों से जो इस वक्त इस स्थिति से निपटने में जुटे हैं। हमने हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने की बात कही, प्रधानमंत्री ने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट में रुकावट अस्वीकार्य है। हॉर्मुज स्ट्रेट जिससे कि पूरे विश्व में जो सप्लाई चेन है उसका सबसे अहम कड़ी है, वो हॉर्मुज स्ट्रेट विश्व व्यापार के रूट्स में से एक है और इसी वजह से काफी हद तक जो सप्लाई चेन है वो प्रभावित हुई है। हॉर्मुज स्ट्रेट के रुकने से भारतीय जहाज के सुरक्षित आवागमन के लिए प्रयास जारी हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि तमाम एजेंसियां लगी हुई हैं कूटनीतिक समाधान देने के लिए। समस्या के समाधान के लिए संवाद का रास्ता एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुझाया है। राज्यसभा से शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रोत्साहित करने पर यहां पर जोर है। भारत लगातार शांति की बात कर रहा है और एक बार फिर शांतिपूर्ण समाधान की वकालत की। अब तक 3,75,000 भारतीय स्वदेश लौटे हैं। लगातार मिसाइलों के बीच में से असुरक्षित क्षेत्रों से भारतीयों का आना जारी है। ईरान से अब तक 1,000 भारतीय लौटे हैं, क्योंकि भारतीयों की सुरक्षा ये सर्वोच्च प्राथमिकता है भारत की।